देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम खड़े हैं रेड क्रॉस में। आपको बता दें कि श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आपको बताएं कि हर साल वैसे तो ये आयोजन पचरंगा बाज़ार में शोरूम पर ही किया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ रेड क्रॉस में करवाया गया। तो आइए इनसे जानना चाहेंगे आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है श्री राम भक्त सेवा समिति द्वारा, क्या विशेष उद्देश्य है इसके पीछे। जी, श्री राम भक्त सेवा समिति की तरफ से मैं पहले सारे पानीपत वासियों को जो ब्लड देने के लिए आए हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरा, हमने पिछली बार भी कोरोना काल में जो 2 बार कोरोना काल गया है, इसी रेड क्रॉस में ही हमने शिविर करा था। उससे पहले हमारे शोरूम अजय शोल पे ये ब्लड कैंप लगता है। तो इस कारण ना मैडम ने इस साल भी कहा कि आपने रेड क्रॉस में ही, हमने प्रोग्राम अपने शोरूम का बना रखा था, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं घुमस, बारिश के कारण घुमस बहुत हुई है शोरूम में। घुमस होने की वजह से किसी भी ब्लड देने वाले को मतलब दिक्कत ना आ जाए, चक्कर वगैरह या कुछ भी ऐसी बात ना हो जाए। तो इस कारण रेड क्रॉस में उन्होंने हमारे को कहा, जिनकी हमारे प्रधान अमित नारायण ने यस करी और हमारे सारे ललित डुडेजा जी, विकास लूजा, नमन, विशाल सरदाना, नवीन नागपाल, सुनील, हमने बैठ के एक मीटिंग करी जिसके अंदर सब ने कहा चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ लगे या वहाँ लगे। लेकिन यहाँ बंदे आने में कतराते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा कोरोना काल जैसे दोबारा से आ रहा है, तो इस कारण ना लोग यहाँ पे कम आते हैं। कुछ बाज़ार के बंदे अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते। बाज़ार के अंदर होता है प्रोग्राम, तो हमारा ब्लड कैंप समझ लो 100 से 125 बंदों का जाता है। इस बार मेरे को उम्मीद है यहाँ पे 70 से 80 बंदा होगा, 40-50 बंदा हमारा कम होगा। उसकी वजह ये रहेगी, ये जो रक्तदान शिविर है ये हम बाबा केदारनाथ, आज से 15 साल पहले बाबा केदारनाथ पे भंडारा लगाने के लिए हमने सोच रखी थी। उसके कारण हमने ये सोचा कि हम बाबा केदारनाथ पे भंडारा लगाने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम उससे पहले एक रक्तदान शिविर लगाया जाए, जिससे लोगों को जिसका किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम में होता है, उसको ब्लड मिलने में बहुत दिक्कत आती है। तो हमने इस चक्कर में ब्लड कैंप लगाना भी शुरू करा। हमारे कई कार्यक्रम होते हैं श्री राम भक्त सेवा समिति के, जैसे दशहरे के दिनों में, दिवाली के टाइम, कोरोना काल में भी हमने पूरी सेवा करी। तो वो हमारे जो पीरियड है चलते रहते हैं सारी चीज़ के। ये सेवा समिति जो है आपकी, कितने इसमें लोग जुड़े हुए हैं? ऐसा है जी, हम मेन तो 15-20 मेंबर हैं और हमारी जो टीम है वो 100 बंदों की टीम है। जो हमने केदारनाथ आज से पहले, हम जब पहली बार 15 साल पहले के लिए निकले थे तो हमारी 15-20 जनों की टीम थी। आज जुड़ते जुड़ते हमारे साथ पूरा पानीपत के जितने भी लोग हैं हमारे से जुड़ चुके हैं। बहुत अच्छी वहाँ पे सेवा करते हैं, बेड भी लगाते हैं वहाँ पे, और पूरी मतलब बेड की भी इंतज़ाम है। ये नहीं कि दरियों पे सोते हैं, दरियों वाला भी इंतज़ाम है। जो हमारे मेंबर हैं वो अपने खर्चे पे जाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, जितने भी हमारे मेंबर हैं वो अपने खर्चे पे ही केदारनाथ जाते हैं। और वो शिविर के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर हमारे सोते हैं, बाकी हम होटलों में जाके मतलब कमरा लेके सो जाते हैं। क्यों? जो बाहर से कावड़ी आए हुए हैं उनके रहने की व्यवस्था कम ना रह जाए। अगर वहाँ जगह होती है तो हम भी सो जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जितने कावड़ी सो सकें उतना ही बढ़िया काम हो। जिसमें हमने कितने 20 पलंग भी बनवाए हैं सोने के लिए, जिस पे कम से कम 40-50 बंदा सो सकता है। उसके बाद हमने 150 बंदों का नीचे कावड़ियों का गद्दों का इंतजाम कर रखा है, जो गद्दों के ऊपर नीचे मतलब पूरी तरह से इंतजाम है, किसी तरह की कोई दिक्कत हाँ जी, हाँ जी। जब प्रलय के अंदर था हमारे वहाँ पे बेड 50 थे, बंदे 150 सो सकते थे, लेकिन वो प्रलय के अंदर हम बेड वहाँ ही रख के आए थे, क्योंकि यहाँ पानीपत लाना और फिर भेजना दिक्कत आती थी। तो वो हमारा प्रलय के अंदर अभिषेक होटल होता था, फौजी होटल के बिल्कुल सामने अभिषेक का होटल होता था सोन पिराग पे। वो हमारा सारा सामान, कम से कम 4-5 लाख का सामान था हमारा, सारा वो बह गया था। तो इस कारण हम थोड़ा थोड़ा करके अब फिर चालू करें। 2019 में हमने लास्ट लगाया था। अब 2 साल जो कोरोना काल के निकले हैं ना, वो हमने भंडारा नहीं लगाया। वो तो सबको पता है कि भंडारा उसमें हो ही नहीं सका। तो मतलब सक्रिय है पूरी तरह से आपके? पूरी तरह से हमारे सब मेंबरों का, सब हमारे प्रधान अमित नारायण है, हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं, इनके पिताजी हैं, माता जी हैं, सारे सेवा करने वहाँ जाते हैं। शुभ नाम आपका? मैं प्रबंधक अजय नारंग। तो देखिए ये अजय नारंग हमारे साथ, तो हमारे साथ अमित नारंग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। अमित जी प्रधान हैं आप संस्था के, किस तरीके से आपकी संस्था जुड़ी हुई है आपस में, और अगर कहीं इमरजेंसी में कोई आपको एक दूसरे से कांटेक्ट करना पड़े या एक दूसरे को इकट्ठा करना पड़े तो किस तरह से करें? ऐसा है जी, हमारी जो संस्था है श्री राम भक्त सेवा समिति, वो 15 साल से रेगुलर केदारनाथ भंडारा लगा रही है। जब प्रलय के 2 साल हमने नहीं लगाए या कोरोना काल में 2 साल नहीं लगाया, हम श्री केदारनाथ धाम में सोन प्रयाग में भंडारा लगाते हैं हर साल, जहाँ पे कावड़ियों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है।
जिसमें दवाइयाँ हैं, बेड का, खाने का, सुबह नाश्ते का, हर चीज़ का मतलब हम इंतजाम करके देते हैं, जिसमें किसी भी कावड़ी भाई को कोई भी समस्या झेलनी नहीं पड़ती। हमारे यहाँ सोने का 400 से 500 आदमी डेली रात को सोता है, जिसके लिए हर सुविधा हमारे पास है, कंबल की, रहने की, हर चीज़। यहाँ तक कि शौचालय भी बनवा रखे हैं सरकार ने हमारे वहाँ, जहाँ हम भंडारा लगाते हैं वहाँ पे सरकारी शौचालय भी बने हुए हैं 8। तो वहाँ पर किसी तरह का कोई चार्ज लिया जाता है लोगों से रहने खाने का? ऐसा है जी, चार्ज की अब क्या बात बताऊँ आपको। पानीपत वासी जो दानवीर हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 100 से 150 आदमी, उन्हीं के भरोसे ये भंडारा लगाया जाता है। ये श्री राम भक्त सेवा समिति का सौभाग्य है जो केदारनाथ में भंडारा लगता है। मतलब एक निमित्त मात्र है। हाँ जी, हाँ जी, कोई चार्ज नहीं लेते हम, वहाँ गुल्लक तक नहीं रखते। गुल्लक भी लोग पूछते हैं कि कहाँ रखी हुई है, तब जाके जो मंदिर है वहाँ लोग थाली में जो अपनी श्रद्धा हो, हमने आज तक किसी को नहीं कहा जी कि वहाँ गुल्लक में पैसा डालो, ना हम किसी को चाहते, पर लोगों की अपनी श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब ये है, हम किसी के पास जाते हैं, कोई कैसी पर्ची कटवाता है, कोई कैसी पर्ची कटवाता है, हम हर किसी का सहयोग लेते हैं। हमारे साथ जो 100-150 आदमी जुड़ा हुआ है, उन्हीं के साथ ये भंडारा लगाया जाता है जी। तो देखिए, ये श्री राम सेवा समिति के प्रधान अमित नारंग हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि जो भी कावड़िए वहाँ पर जाते हैं तो लगे हुए भंडारे में ना तो किसी से कुछ लिया जाता है और उनकी सेवा हर तरह से की जाती है, उन्हें किसी तरह की कमी ना हो इसका भी विशेषतः ध्यान रखा जाता है। क्योंकि कावड़ के दौरान लोग जाते हैं तो ये सोचते हैं कि शायद रहने का कोई इंतज़ाम है या नहीं है, खाने पीने का इंतज़ाम कैसा रहेगा, लेकिन इन चीज़ों का जो है ध्यान पूरी तरह से रखा जाता है। तो आइए, हमारे साथ और भी युवा पीढ़ी भी है, इनकी एक युवा हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानना चाहेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्कर्ष है। उत्कर्ष, आपको कैसा लगता है, आप समिति के साथ जुड़े हुए हैं? जिस समिति से जुड़ने का हमारा मेन मकसद ये है कि जिस तरह से हम अपने बड़ों को देखते हैं कि वो सेवा भाव में जुटे हुए हैं, हर साल ही केदारनाथ में कावड़ियों की सेवा के लिए भंडारा लगाते हैं, पानीपत से इतनी दूर जाते हैं, तो हमें भी एक तरह की प्रेरणा मिलती है कि क्योंकि हम आने वाली युवा पीढ़ी हैं तो इस परंपरा को निरंतर जारी रखें और इस सेवा से हम भी जुड़े रहें। सेवा से जुड़ने का मेन मकसद ये भी है कि एक तो ये सेवा ही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है कि अगर आप किसी के किसी तरीके से भी काम आ सके तो उससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। और सावन का महीना है, भोले बाबा का आशीर्वाद और साथ ही साथ कावड़ियों की सेवा, तो एक तरह से ये अवसर सोने पे सुहागे की तरह हमारे लिए काम करता है और हम तन मन व धन से पूरी श्रद्धा के साथ कावड़ियों की श्री राम भक्त सेवा समिति का 13वां रक्तदान शिविर है और जैसा कि 14 साल से हम केदारनाथ में भंडारा लगाते आ रहे हैं, तो उसी की एवज में हम हर साल भंडारे से पहले यहाँ रक्तदान शिविर में रक्तदान। क्या ब्लड ग्रुप है आपका? ए पॉजिटिव। तो लगभग कितने हज़ार लोगों में? गिनती नहीं किया जी कितनी बार दे चुके हैं, बाकी जब तक नहीं। ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो सभी का ज़्यादातर होता है, ए पॉजिटिव कितने लोगों में लगभग? बस ब्लड देने के लिए रहते हैं, हमने ये नहीं लिखा। अब तक आप कहाँ तक देने गए? हम सब जगह जहाँ भी जिसको जरूरत पड़ती है, जहाँ तक हमारा सुझाया जा सकता है वहाँ तक। क्या नाम आपका? विकास से